स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपका इंग्लिश का सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बस ये टॉपिक बचा था नरेशन, उसको भी इस क्लास में हम समझ लेंगे। इतना समझ लेंगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। नरेशन का अर्थ है किसी के कहे गए वाक्य को किसी अन्य व्यक्ति को अपने शब्द में बताना। यही क्या है, नरेशन है। नरेशन के दो प्रकार हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, जहाँ शब्द ज्यों के त्यों होते हैं। जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जहाँ वक्ता के शब्द बदले जाते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कुछ कहा, अब मैं उसको किसी और को बताऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। देखिए, किसी ने मुझे बताया, किसी ने कहा कि वह हैप्पी है, तो मैं किसी को जब तीसरे पर्सन को बताऊंगा, किसी अन्य व्यक्ति को बताऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा कि उसने बताया कि वह खुश था। ऐसे ही तो बताऊंगा ना। तो यही क्या होता है, नरेशन होता है। इसको बनाना कैसे है समझेंगे आराम से अच्छे से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे देखिए, कुछ चीज़ों को आपको समझना है। कन्वर्जन रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स है जिसे आपको जानना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार टेंस बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड, टोल्ड एट्सेट्रा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल है तो किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और पास्ट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और विल सेल है अगर, तो किस में बदलेगा, वुड शुड में बदलेगा। इससे भी आप लोग याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे कुछ चीज़ों को और समझिए। प्रोनाउन बदलने के नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही सेड आई लव माई मदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड दैट रहेगा। उसके बाद ये आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी लव्ड हर मदर। आगे देखिए, इसको समझ लीजिए। टाइम और प्लेस शब्दों का परिवर्तन। जैसे डायरेक्ट में अगर नाउन है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और दिस का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। इतना को आपको जानना है, नरेशन में इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई एम हंग्री, ही सेड आई एम हंग्री। तो पहले तो आप इसका टेंस पहचानें, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। अब जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो किस में बनेगा, ये पास्ट सिंपल में बनेगा। किस में बनेगा, तो आप कहेंगे पास्ट सिंपल में बनेगा। ये जानना भी ज़रूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा। पहले तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा, जो कि सभी ऑप्शन में है। सभी में कहाँ, डी में नहीं है, डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब ये जो आई है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हो जाएगा, आई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी कट गया। उसके बाद अब ये आई एम है, अब ये एम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पास्ट सिंपल में बदलेगा, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या हो जाएगा, वास आएगा। क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वास हंग्री, ही सेड दैट ही वास हंग्री। किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसमें तो ईज है, ईज नहीं होगा, वास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड आई विल गो टू द मार्केट, सी सेड आई विल गो टू द मार्केट। अब इसमें देखिए विल है तो विल किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे ये तो वुड में बदलेगा। किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा, ये हो जाएगा वुड। उसके बाद अगर हम आई का देखें तो आई किस में बदलेगा, शी में बदलेगा। क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट। क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड आई प्लेड फुटबॉल, सी सेड आई प्लेड फुटबॉल। अब ये देखिए किस में है, पास्ट सिंपल में है। किस में है, पास्ट सिंपल में है। ये वर्ब का V2 फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो अब आपको इसको बदलना है किस में, पास्ट परफेक्ट में।
तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे हेड आएगा। हेड आएगा जो कि गलत लिखा रहे, सही कर लेते हैं। हेड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ही सैड दैट। आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। मतलब ऑप्शन सी को देखिए, ही सैड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी आई एम राइटिंग को आपने देखा तो आप पहचान गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इनडायरेक्ट किस में बनेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप करेंगे तो राइटिंग ही रहेगा, राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा, आईएनजी ही रहेगा। लेकिन ये जो एम है ये क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा। और ये आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, सी सैड दैट सी वास राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा, सी सैड दैट शी वास राइटिंग अ लेटर। सी सैड दैट सी वास राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए राइटिंग रहेगा बोला था हमने, तो रॉट तो ये चेंज हो गया, गलत है। अब यहाँ पे एम का वास हो जाएगा बोले थे हमने, तो यहाँ पे हेड है, ये तो कट गया, इज भी कट गया। बचता कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप चीज़ों को जान के एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन के बाद आप सही आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब ये कौन सा टेंस है, आई हैव फिनिश्ड है, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का किस में इनडायरेक्ट बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। देखिए इन चीज़ों को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप नरेशन को बना पाएंगे। पास्ट परफेक्ट, जब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेड होगा। क्या होगा, हेड होगा। और फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, V3 रहेगा, मतलब क्या रहेगा, फिनिश्ड ही रहेगा। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। अब देखिए हेड किस में है, ही, इसमें तो हेड है ही नहीं, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में हेड है, ऑप्शन सी में हेड नहीं है, ऑप्शन डी में हेड नहीं है, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी। टेंस को पहचान के और हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके वर्ब के फॉर्म को देख के आप एलिमिनेट करके आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी। दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी। अब वी आर वॉचिंग अ मूवी ये कौन सा टेंस है, वी आर वॉचिंग अ मूवी कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का किस में बदलेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो वॉचिंग का वॉचिंग रहेगा, वॉचिंग का वॉचिंग रहेगा, वॉच्ड नहीं होगा, वॉच्ड नहीं होगा, वॉच्ड नहीं होगा। बस ख़त्म क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। हमें तो हेल्पिंग अब तक जाना ही नहीं पड़ा। क्या हो गया, दे सेड दैट दे वर वॉचिंग अ मूवी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एकदम चुटकी बजा के आसानी से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को जान के फिर एलिमिनेट कर दीजिए बाकी ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड आई वेंट टू स्कूल। सी सेड आई वेंट टू स्कूल। अब ये वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है मतलब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का अगर आप पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में बनेगा, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेड प्लस V3। अब देखिए गो का थर्ड फॉर्म किस में है, गोस थर्ड फॉर्म नहीं है, गॉन थर्ड फॉर्म है, वेंट का वेंट नहीं रहेगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ये गो तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड गॉन टू द स्कूल। हमने कहा हेड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ पे हेड भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सी सेड दैट सी हैड गॉन टू द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई शैल रिटर्न सून। अब देखिए विल सेल आपको दिखे, विल सेल आपको दिखे तो इसका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। हमने नियम में पहले ही पढ़ लिया है। अब देख लीजिए वुड किस में दिख रहा है, इसमें सेल है गलत, कैन है गलत, शुड है गलत, बचा एक ऑप्शन जिसमें वुड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इजी, सो सिंपल। आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, देन राइट आंसर आपके
हाथ में है। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड माई ब्रदर इज़ रीडिंग। सी सेड माई ब्रदर इज़ रीडिंग। अब इसमें देखिए ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज़ रीडिंग को आपने देखा तो आप पहचान गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। किस में बनेगा? आप कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? या तो वास आएगा या वर आएगा। और ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी रहेगा। अब देख लीजिए रीडिंग ऑप्शन सी में चेंज हो गया है, रेड हो गया है, गलत। डी में भी रीडिंग नहीं है, ये भी गलत। सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब या तो वास रहेगा या वर रहेगा, या तो वास रहेगा या वर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए ऑप्शन ए में इज़ है जो कि गलत है, ऑप्शन ए भी कट गया, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है। सी सैड दैट हर ब्रदर वास रीडिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सैड आई हैड डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क। अब यहाँ पे देखिए हेड है, क्या है? हेड है हेल्पिंग वर्ब, और डन डू का थर्ड फॉर्म V3 है। मतलब ये कौन सा टेंस है? डायरेक्ट स्पीच कौन सा टेंस में है? तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ही सैड दैट, ये आई चेंज होगा किस में? ही में। ही सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क। माई का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ही सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क। याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई बदलाव नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। दे सेड वी विल हेल्प हिम। विल है मतलब इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका होगा वुड। विल है तो क्या होगा? वुड होगा। उसके बाद ये जो वी है, वी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो दे के अकॉर्डिंग। वी क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो देखिए विल का वुड होगा, तो वुड किस में है ये देख लीजिए। इसमें तो वुड है ही नहीं, ऑप्शन ए कट गया। डी में शुड है, ऑप्शन डी कट गया। बच्चा बी और सी। अब बी और सी में हमने आपको कहा जो वी है वो क्या बदलेगा? दे में बदलेगा। वी क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ऑप्शन सी में वी का वी है, ये भी कट गया, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी जो करेक्ट है। क्या हो जाएगा? दे सैड दैट दे वुड हेल्प हिम। दे सैड दैट दे वुड हेल्प हिम। इतना आसान होता है नरेशन को पहचानना, बस आपको कुछ चीज़ों को जानना है, फिर आंसर को एलिमिनेट करते चलिए, सही आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सैड सी सिंग्स वेल। अब यहाँ पे जैसे ही आपने सिंग्स को देखा, अब यहाँ पे देखिए एस लगा है। एस या ई एस किस में लगता है? तो आप कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच किस में बनेगा? पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस में क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे V2 इस्तेमाल होता है, V2 यूज़ होता है। तो सिंग्स का V2 क्या होगा? आप कहेंगे सेंग होगा। सिंग्स का V2 क्या होगा? सेंग होगा। किस ऑप्शन में सेंग दिख रहा है ये देख लीजिए। ऑप्शन ए में सेंग है, ऑप्शन बी में सिंग्स है जो गलत है, सिंगिंग है गलत है, संग है गलत है। बात खत्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ही सैड दैट सी सेंग वेल, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इतना आसान है पहचानना, देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सैड आई शैल बी देयर। आई सेड आई शैल बी देयर। जैसे ही आपने सेल को देखा आप ये समझ गए ये क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अब किस में वुड हुआ है ये देख लीजिए पहले। विल है गलत, सेल है गलत, एम है गलत, वुड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, बी करेक्ट है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई डू माई होमवर्क एवरी डे। ही सेड आई डू माई होमवर्क एवरी डे। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये टेंस कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बनेगा किस में? तो पास्ट सिंपल में। बनेगा किस में? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में बनेगा तो पास्ट सिंपल में हम कहते हैं क्या होगा? V2 होगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा। वर्ब कौन सा है? डू। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पास्ट फॉर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे डू का होता है डिड। डू का होता है डिड। अब डिड किस में है ये देख लीजिए। इसमें डिड नहीं है, इसमें डिड नहीं है, इसमें डिड नहीं है, डू है। तीनों ऑप्शन कट गया, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है। ही सैड दैट ही डिड हिज होमवर्क
एवरी डे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतना आसान है पहचानना में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं, ये तो आपने सीख ही लिया। फ्यूचर टेंस में विल सेल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। टाइम वर्ड भी बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और उसके बाद शांति से एकदम सोच समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर को एलिमिनेट करते जाएंगे, सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको एग्ज़ाम के लिए। आपका इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आपको हमने पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप अच्छे से एक बार रिवीजन कीजिए, सभी क्लासेस को एक बार फिर से देखिए 2x मोड में। डबल स्पीड में अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ नोट, सभी क्लास के पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके सभी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे टीचर 3.0 तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे की क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।